अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बालों के बारे में बताऊंगी, बालों की ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। वो ट्रीटमेंट जो पार्लर्स में बहुत महंगा करवाया जाता है, जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। ऐसा ट्रीटमेंट जो आपको घर बैठे बहुत कम पैसों में मिलेगा और पार्लर जैसा रिजल्ट मिलेगा। वो ख़वातीन जो अफोर्ड नहीं कर सकती, वो सोचती हैं काश हम भी पार्लर्स में जाएं और हमें भी इस तरह का रिजल्ट मिले, वो घर बैठे ही वो ट्रीटमेंट से अपने बालों की शाइन और ख़ूबसूरती पा सकती हैं। आज मैं आपको बालों का हेयर स्पा करना बताऊंगी और हेयर स्पा क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले जो पहला स्टेप है हेयर स्पा का, वो है ऑयलिंग करना। आपने सबसे पहले ऑयल तैयार कर लेना है। अब हम एक बोल में कोकोनट लेंगे, हाफ कप। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने बालों की लेंथ के मुताबिक। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, अगर बाल हेल्दी हैं और लंबे हैं तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। ब्लेजर आप 2 से 3 टेबल स्पून आप इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसके बाद बारी आ जाती है कैप्सूल्स की। विटामिन ई के कैप्सूल्स आपने 2 ऐड कर लेने हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, यकजान कर लेना है। एलोवेरा जेल को निकालने का तरीका आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसको नाइफ के साथ आपने नहीं काटना है। अगर नाइफ के साथ काटेंगे तो इसके पीसेस रह जाएंगे, जो सर में लगाना भी मुश्किल हो जाता है और इसको फिर वॉश आउट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि इसके आप नाइफ से एजेस काट लें और ऊपर से इसकी स्किन उतार लें और बाकी जो नीचे वाली स्किन उसको छोड़ दें और इसके ऊपर जो जेल लगा होता है आप उसको स्पून के साथ उतारें तो बहुत ही आसानी से ये स्मूथली लिक्विड की तरह उतरता है। बालों की स्कैल्प, बालों पे, बालों की एंड तक आपने अच्छी तरह मसाज कर लेना है, एक पोर्शन बना के कि बाल कोई भी ऐसा ना हो जिस पे ऑयल ना लगे, और उसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है। इसके बाद बारी आ जाती है स्टीम की। वो स्टीमर जिसे हम फेस की स्टीम देते हैं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कि घर में आप कैसे बालों को स्टीम दे सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि एक टब में आप गर्म पानी डालें और उसके अंदर टॉवल को भिगो दें। पानी इतना गर्म होना चाहिए कि आपके हाथ जलने ना पाए। देन आप टॉवल को अच्छी तरह निचोड़ लें ताकि पानी आपके ऊपर ना गिरे, और निचोड़ने के बाद सर को अच्छी तरह लपेट लें कि बालों को स्टीम मिल सके, बालों को हीट मिल सके, आपके जो बाल हैं और जो स्किन है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगता है तो एक और आसान तरीका बताती हूँ। एक देचकी में पानी डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दें। जब इसके अंदर से भाप निकलना शुरू हो जाए तो इस भाप से आपने अपने बालों को स्टीम देनी है और इसके बाद खुश्क टॉवल अच्छी तरह लपेट लेनी है। याद रहे कि आपके बाल इस पानी में गीले नहीं होने चाहिए, डिप ना कर दीजिएगा वरना आपके बाल ख़राब हो जाएंगे। इसके बाद आपने माइल्ड शैम्पू से इसको वॉश कर लेना है और नॉर्मल पानी से धोना है। आपने बिल्कुल गर्म पानी से अपने बालों को हरगिज़ नहीं धोना। ख़ास तौर पे सर्दियों में हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी स्किन के लिए और हमारी बालों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है। जब हम गर्म पानी से अपने बालों को शैम्पू करते हैं तो खुश्की और सिकड़ी को दावत देते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है और फिर हम खुश्की और सिकड़ी को ठीक करने में लग जाते हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि आपने स्टीम देने के फ़ौरन बाद अपने बालों को नहीं धोना है, उसको कुछ देर के लिए नॉर्मल होने देना है। अगर आप फौरी तौर पर स्टीम देने के बाद आप जब ठंडे पानी या नॉर्मल पानी से अपने सर को धोएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसको थोड़ी देर के लिए बालों को और स्किन को, सर की स्किन को नॉर्मल होने दें और उसके बाद आप शैम्पू कीजिए और उसको वॉश कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं चौथे स्टेप पे। चौथे स्टेप में हम बालों को कंडीशनर लगाएंगे। स्कैल्प पे हम कंडीशनर नहीं लगाएंगे, सिर्फ बालों पे, बालों के एंड्स पे अच्छी तरह हम कंडीशनर लगा लेंगे और कंडीशनर लगाने के बाद इसको अगेन स्टीम देंगे। स्टीम आप बिल्कुल उसी तरीके से दे सकते हैं जिस तरह हमने पहले दी थी, जो आपको सूट करता हो आप उसी तरीके से दोबारा अपने बालों को स्टीम करेंगे। स्टीम करने के बाद अपने बालों को आप ब्रश करें, आपके बाल बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। एक बार करने से ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि आपको अपने बालों से प्यार हो जाएगा।
अब मैं आपको बताती हूँ कि हेयर स्पा होता क्या है। हेयर स्पा जिस तरह हम अपने फेस का फेशियल करते हैं जिसमें क्लिनज़र, स्क्रब, मास्क होता है, इसी तरह हमारे बालों को भी इसकी ज़रूरत होती है, हमारे बालों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। हेयर स्पा के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये हमारे हेयर फॉल के प्रॉब्लम को दूर करता है और हेयर रिपेयरिंग करता है, डैमेज बालों को एक नई जान देता है और हमारी स्किन से जो स्कैल्प के ऊपर जो डस्ट होती है उसको रिमूव करता है, एक नई ज़िंदगी देता है, एक नई रौनक बख्शता है। हेयर स्पा के ये बेनिफिट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इसके सिर्फ ये हो सकते हैं कि जिनके बाल डाई हुए होते हैं उनका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है, बाकी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। आप इसको हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। यकीन मानिए इतना अच्छा रिजल्ट आपके बालों को मिलेगा कि आपको पार्लर नहीं जाना पड़ेगा, इतना अच्छा ट्रीटमेंट आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।